योकोसो टू एनीमे। तो गाइस ये है इरेस्ट का फाइनल एपिसोड जिसमें एपिसोड 9, 10, 11 एंड 12 का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। और इस वीडियो के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि मैंने पोल में पूछा था कि तुम्हें पर एपिसोड 1 वीडियो चाहिए या 4 एपिसोड्स 1 वीडियो में। एंड रिजल्ट ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। और आज हमारे इस चैनल की फर्स्ट एनिमे सीरीज कंप्लीट होगी, इसीलिए इरेस्ट के इस फाइनल एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। एंड अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ में उस बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो अब बिना किसी देरी के लेट्स स्काई द वीडियो। तो गाइस ये है इरेस्ट का एपिसोड 9 क्लोजर। और एपिसोड की स्टार्ट में हम कायो की मॉम को देखते हैं एंड कायो की मॉम बहुत गुस्से में होती है। और तभी वहाँ कायो आती है एंड कायो की मॉम कायो को मारने ही वाली होती है। तभी सातोरू एंड उसकी मॉम वहाँ आते हैं और जैसे ही कायो की मॉम अकेमी हिनाजुकी सातोरू एंड उसकी मॉम के एक्यूजेशंस पे वायलेंटली रिएक्ट करती है, तभी मिस्टर याशिरो एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के कंसल्टेंट्स मिसेस हिनाजुकी को रंगे हाथों पकड़ते हैं एंड सीपीएस के कंसल्टेंट्स कायो को कस्टडी में लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन कायो की मॉम पुलिस को इस मैटर में इन्वॉल्व करने लगती है और तभी कायो की मॉम यानी कि कायो की ग्रैंड मॉम अकेमी को रोकती है एंड कायो की ग्रैंड मॉम रिग्रेट करती है क्योंकि उन्होंने अकेमी की मदद नहीं की जब अकेमी का डिवोर्स उसके अब्यूसिव हस्बैंड से हुआ। और किसी भी पेरेंट के लिए ये बहुत मुश्किल होता है टू रेज अ चाइल्ड बाय हिज और हर ओन। एंड अकेमी को खुद के एक्शंस के लिए बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है एंड आगे कायो की कस्टडी उसकी ग्रैंड मदर को दी जाती है और कायो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ रहने के लिए चली जाती है। All I want is to go far away. एंड सातोरू अपना अटेंशन बाकी दो पोटेंशियल विक्टिम्स की तरफ टर्न करता है, हिरोमी सुगीता जो कि सातोरू का क्लासमेट एंड फ्रेंड है और आयानाका निशी जो इजुमी एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट है जिसे सातोरू जानता है लेकिन वो सातोरू को नहीं जानती। एंड सातोरू हिरोमी और आया दोनों पे नजर रखता है। If someone wanted to kidnap her, the best time would be right now, after she got out of cram school. और आगे सातोरू केन्या एंड हिरोमी के साथ बस को इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है एंड बस में जो चीजें रखी हुई थी जैसे कि बैग और वो बॉक्सेस वो सभी चीजें अब गायब हो गए हैं। एंड सातोरू केन्या और हिरोमी को सीरियल किलर के बारे में बताता है और ये सीरियल किलर कायो को टारगेट कर रहा था, सातोरू कहता है। एंड ये सुनने के बाद केन्या कहता है कि वो सातोरू में बिलीव करता है। If someone believes in you, you're not alone. And if I was in your situation, I'd want someone to believe me. Thank you, Kenya. You too, Hiromi. एंड एपिसोड 10 की स्टार्ट में सातोरू और उसके दोस्त आया को अप्रोच करते हैं डिस्पाइट सम इनिशियल रेजिस्टेंस। एंड आगे आया सातोरू और उसके दोस्तों के साथ हाइड आउट जाने लगती है और कायो को फ्रेम करने की वजह से मिसाटो लोनली हो जाती है एंड अब मिसाटो किलर के लिए एक परफेक्ट विक्टिम हो सकती है एंड इसीलिए सातोरू मिसाटो पे भी नजर रखता है। और आगे मिसाटो स्टेडियम के बाथरूम में जाती है एंड सातोरू मिसाटो को फॉलो करता है और सातोरू बाहर वेट करता है एंड तभी सातोरू वहाँ मिस्टर याशिरो से मिलता है। That's Yuki's dad's truck. और सातोरू जून फैमिली के ट्रक को वहाँ से लीव करते हुए देखता है एंड सातोरू मिस्टर याशिरो को उस ट्रक को चेस करने के लिए कहता है और सातोरू एंड मिस्टर याशिरो उस ट्रक को चेस करते हैं और सातोरू जिस सीट पे बैठा है उस सीट का सीट बेल्ट खराब है एंड बातों बातों में मिस्टर याशिरो रिवील करते हैं कि वो खुद ही किलर हैं। No! But he is. And now he's got me right where he wants me. और मिस्टर याशिरो ने मिसाटो का यूज करके सातोरू को ट्रैप में फंसाया एंड मिस्टर याशिरो रियलाइज करते हैं कि वो सातोरू था जो उनके प्लान को रोक रहा था एंड सीट बेल्ट खराब होने की वजह से सातोरू कार से निकल नहीं पाता
और आगे मिस्टर याशिरो सातोरू को कार के साथ फ्रोजन लेक में ढकल देते हैं। तो गाइस एपिसोड 11 की स्टार्ट में हम सातोरू की मॉम को वर्क करते हुए देखते हैं और ये ईयर है 2003 एंड जब सातोरू की मॉम घर पे आती हैं तब वो सातोरू को कॉन्शियस देखती हैं। और पिछले एपिसोड में तुमने देखा कि याशिरो ने सातोरू को मारने की कोशिश की थी एंड इसकी वजह से सातोरू पिछले 15 सालों से कोमा में था और 15 साल के बाद कोमा से जागने की वजह से सातोरू ने अपनी बहुत सी मेमोरीज खो दी हैं इंक्लूडिंग किलर्स आइडेंटिटी एंड अगर अभी सातोरू जिंदा है तो वो सिर्फ उसकी मॉम के एफर्ट्स की वजह से। और सातोरू नोटिस करता है कि उसे अपना चेहरा देखकर शॉक नहीं लगा और तो और उसे कुछ ऐसे वर्ड्स तक पता है जो उसने पहले कभी पढ़े नहीं थे। एंड अगले दिन केन्या और हिरोमी सातोरू से मिलने आते हैं और केन्या अब एक लॉयर है एंड हिरोमी डॉक्टर। एंड बाद में सातोरू के एक्सरसाइज करने के बाद कायो सातोरू से मिलने आती है। और कायो अब हाउसवाइफ है एंड उसका एक बेबी भी है एंड ऑल्सो इस बेबी का फादर हिरोमी है। और कायो से मिलने के बाद सातोरू फिर से चलने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है एंड हॉस्पिटल के गार्डन में सातोरू एक लुकेमिया के पेशेंट से मिलता है और उसका नाम कुमी है एंड ऑल्सो कुमी हैज़ टू अंडरगो ए सर्जरी। और कुमी से बात करते समय सातोरू याशिरो से मिलता है एंड याशिरो अब एक पॉलिटिशियन है। I was your homeroom teacher once, when you were in 5th grade. I'm Gaku Yashiro. और कुछ देर बाद कुमी की सर्जरी स्टार्ट होने से पहले सातोरू कुमी से मिलने जाता है लेकिन याशिरो कहता है कि कुमी अभी सो रही है एंड याशिरो सातोरू को हॉस्पिटल की छत पे ले जाता है। और छत पे पहुंचने के बाद सातोरू कहता है I remember everything, you son of a bitch. तो गाइस एपिसोड 12 की स्टार्ट में हम सातोरू हिरोमी एंड केन्या को देखते हैं और केन्या कहता है मिसाटो तुमसे मिलने आ रही है एंड सातोरू के मेडिकल बिल्स के लिए फंड्स रेस करने में मिसाटो ने बहुत मदद की थी। और बातों बातों में केन्या सातोरू से किलर के बारे में पूछता है The day you tailed her, you know, when you saw the killer. Knew it. You do remember everything. एंड सातोरू केन्या और हिरोमी को बताता है कि किलर याशिरो है। और प्रेजेंट टाइम में याशिरो कहता है 15 साल पहले तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता था और तुमने मेरे प्लान पे पानी फेर दिया, लेकिन कैसे? एक बच्चा ये सब कैसे कर सकता है? तो मुझे बताओ सातोरू, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था और तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें मेरा फ्यूचर पता है? एंड सातोरू ने अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखा हुआ होता है और दूसरी तरफ केन्या याशिरो और सातोरू की बातें सुन रहा होता है एंड याशिरो सातोरू से मोबाइल ले लेता है। और याशिरो खुद को साफ रखने के लिए पिछले 15 सालों से एक भी क्राइम नहीं करता है एंड याशिरो ने कुमी का मर्डर प्लान किया होता है और इस प्लान में याशिरो सातोरू को फ्रेम करता है एंड याशिरो को लगता है कि सातोरू ने उसके फ्यूचर के बारे में झूठ बोला था। और याशिरो सातोरू के फ़ोन से सातोरू की मॉम को मैसेज करता है Life is about filling up the void in yourself. Indeed. एंड सातोरू के लिए याशिरो एक फादर फिगर की तरह था। और आगे सातोरू कहता है अब तुम अकेले नहीं हो तो हम ये सेटल कैसे करें? क्या तुम सरेंडर करोगे या मुझे मारोगे? एंड ये सुन के याशिरो कहता है कि ये ऑलरेडी सेटल हो चुका है। और सातोरू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने उन सभी को बचा लिया है, कायो, आया, हिरोमी, यूकी और मेरी मॉम। एंड ये सुन के याशिरो कहता है तुम्हारी मॉम? मैं तुम्हारी मॉम को क्यों मारूंगा? ओह तो इसका मतलब तुम फ्यूचर देख सकते हो। और सातोरू कहता है मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ जितना तुम्हें जानने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे सारे प्लान इसीलिए रोक पाया क्योंकि मुझे तुम्हारा फ्यूचर पता था एंड इसीलिए तुम मुझे मार नहीं पाए। मैं तुम्हें कभी भी मार सकता था, याशिरो कहता है। एंड आगे सातोरू बताता है 15 साल तुमने मुझे जीने क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम्हारे जीने की वजह मैं हूँ। मैंने तुम्हारे वॉइड को फील किया
और मैंने तुम्हें तब भी हराया था और मैं तुम्हें आज भी हराऊंगा। एंड सातोरू के जंप करने से पहले याशिरो सातोरू को पकड़ लेता है और सातोरू कहता है कि सिर्फ वही है जिसे याशिरो की असलियत पता है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ सातोरू ही याशिरो की ट्रू सेल्फ को जानता है एंड इसीलिए याशिरो सातोरू के बिना जी नहीं सकता। और याशिरो सातोरू की बातों से एग्री करता है एंड याशिरो सातोरू को छोड़ देता है। और याशिरो भी हॉस्पिटल की रूफ से जंप करने ही वाला होता है, तभी याशिरो खुद को रोकता है क्योंकि सातोरू जिंदा होता है एंड सातोरू याशिरो को खुद के ही ट्रैप में फंसाता है एंड पुलिस याशिरो को अटेम्प्टेड मर्डर्स के लिए अरेस्ट करती है। एंड अब सातोरू एक सक्सेसफुल एंड रिस्पेक्टेड मांगाका है एंड हाल ही में सातोरू का एनिमे भी पब्लिश हुआ है एंड याशिरो के अरेस्ट के बाद से सातोरू ने फिर से कभी रिवाइवल एक्सपीरियंस नहीं किया। किसी को नहीं पता पर मैंने देखा जो तुमने अपना कल और आज बदला, वो आंसू तुम्हारे जो छुपी थी खुशियाँ वो सभी। जब भी हम फिर जब मिलेंगे हंसेंगे रोएंगे पर खुद को हम ना कभी बदले